सिर सही हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो मुझे ना थोड़ी थोड़ी ना हंसी भी आ रही है। ये जो अम्मा इसने टोपी भी सर पे कर लिया और ऊपर सकाफ जो है ना वो भी कर लिया, इस वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो ये खाली टोपी कर लो, लेकिन उसने कहा भी सकाफ भी करना है। बहुत अच्छी बात है ना। तो आज ही है इतवार का दिन और सारा दिन की भाग दौड़ मसरूफियात के बाद जो है मसरूफियात आप सबको दीवारों पे नज़र आ रही है। ख़वातीन की जो है ना इतवार वाले दिन ये मसरूफियात होती है, कपड़े धोना, बच्चों को नहलाओ धुलाओ, ये वो सारी चीज़ें ना। तो सारे कपड़े वगैरह जो है वो धो के डाले हैं और अभी हम सब ने भी कर लिए तैयारी। तारिक साहब जो है ना वो जा रहे थे अम्मी जान के यहाँ, यानी कि गाँव जा रहे थे ना। फुफ्फो की तबीयत थोड़ी सी, उनकी वालदा जो है ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से जो है ना वो जा रहे थे अभी। तो हमने कहा भाई हमें भी साथ ले जाओ, क्योंकि इतवार का दिन ही होता है जिस दिन हमारे पास भी टाइम होता है। तो मैंने कहा चले, ये बच्चे जो है ना इन्होंने स्कूल का सुबह ही मैंने इनको करवा दिया था, फिर तेल शेल लगा के इनकी जो है ना मालिश की अच्छी है ना, फिर नहलाया है। और अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं। कपड़े फ़िलहाल दीवारों पे ही हैं, बस खुश्क नहीं हुए, कुछ हो गया तो फिर शाम को आते ही उतार लेंगे। चलो भाई, बच्चे खुश हो गए ना। ये कहते हैं हम लोग घूम फिर हैं। कहते हैं आप तो हमें घुमाते ही नहीं हैं, आप तो हमें घुमाते ही नहीं। मैंने कहा सर्दी में इस मौसम में आपको कहाँ जाके घुमाएं। आजकल वैसे भी अगर किसी के घर बंधे जाए तो 1 से 2 दिन भाई कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले दौर और होते थे, शादियाँ होती थी तो लोग जो है ना तकरीबन 10-10 15-15 दिन जाके बैठ जाते थे। लेकिन अभी वो दौर नहीं रहे। एक दिन जो है ना कोई चला जाए तो वो कहते हैं भाई पता नहीं ये कब जाएगा। तो इसी वजह से जो है ना बरकत भी नहीं रही। जब मेहमान आते थे तो उस टाइम हर चीज़ में बरकत भी होती थी। चले खैर, तारिक साहब गुस्सा हो रहे हैं कि आप हर जब भी वीडियो शुरू करते तकरीर झाड़ना शुरू कर देती। मैंने कहा मैंने मेरी जो दिल की बातें होती हैं वो सबके साथ शेयर करती हूँ। सारे दिन तो बोलती नहीं हूँ, बस व्लॉग में ही बोलती हूँ। चलो, सुबहान को जो है ना बहुत जल्दी लग चुकी है, वो दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा, उसको खुलवाओ दरवाज़ा। फजर कह रही मैं साथ में बुर्का पहनूँ, लेकिन वो बिल्कुल छोटा है, कमीज़ जितना है, वो अभी फ़रा पहनेगी। ये बच्चों की शरारतें बंद करो, इसको बंद करो बंद करो। जैसे ही निकले जल्दी से उनकी जो है ना वो टूटी चला दी है। ये इधर हॉस्पिटल की लगी हुई है, बस बंद कर दो, छोड़ दो। चलो, आज जो है ना हॉस्पिटल में रश जो है वो बहुत कम है। इधर जो है ना धूप होती है और लोग आराम से बैठ के ना धूप सेकते रहते हैं। चले, फजर कहाँ गई? बैठ जाओ बेटा, शाबाश। वैसे सभी हमें कहते हैं कि अभी आप फैमिली बड़ी हो गई, मोटरसाइकिल पे जो है इस तरह थोड़ा मुश्किल होता है बैठना, लेकिन खैर हम लोग आधी हैं बैठ जाएंगे ना। चल भाई फरा, चलें जी। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना आ चुके हैं सबसे पहले ठेले पे। तो हमारे ना घर के बाहर ही लगता है ये फ्रूट वाला भाई जो है ना। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं सेब और केले फूफू के लिए ना फ्रूट। तो इसके पास सेब जो है ना वो रस वाले थे, इस वजह से हमने कहा यहीं से ले लेते हैं। चलें जी, तो अभी जो है ना फ्रूट लेने के बाद हम लोग जो है निकल चुके हैं आगे के लिए। ले तारिक साहब अभी यहाँ पे रुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको ले लेते चले, लेकिन अभी चलें वापसी नहीं होती है ना, या तो उधर ही खड़े हो जाते हैं। क्योंकि तारिक साहब ने देख ली थी इधर वो क्या कहते हैं गच्चक बनी हुई जो होती है ना गुड़ की, वो। तो एक ठेले से हम लोग ना आ चुके हैं दूसरे पे, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं फ़रा के लिए एक छोटी सी टोपी। और कलर कौन है भी इतनी अच्छी नहीं, और कलर नहीं है, एक ही कलर है। तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें लगी हैं, तो मैंने कहा यहाँ से ना टोपी एक और ख़रीद लेते हैं। हाँ जी, क्लिप ले लो। क्या लूँ? क्लिप कौन सा? ये वाला? अच्छा, फजर कह रही है मेरे लिए क्लिप ले लो। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जो है ना टाउन से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं अपने, पहले हम लोग जाएंगे अपने घर वाली जगह पे। ये मेन रोड है और घर को ना कितनी जगह जो है, यानी कि कितना फासला है रोड का और घर का। सभी कह रहे थे कि आप लोग जो है ना आप वीराने में बना रहे हैं, तो ये ठीक है या नहीं, वीराना है या आबादी वाली जगह। बस ये है कि रोड से हमने थोड़ा सा हट के लिया, रोड पे सारी आबादी है और हमने, हाँ जी, सारी रात
हाँ जी, ये मसला होता है। अभी तारिक साहब बोल रहे हैं कि ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, इस वजह से हमने थोड़ा सा हट के जो है ना जगह ली है। इस साइड पे भाई हो रही है बरसीन का छट्टा लगाया जा रहा है और ये हम लोग आ गए भाई अपनी जगह पे। यहाँ से सीधा रास्ता जो है वो जाएगा इस साइड पे। ये मेन रोड है, नॉल है। तो ये है जी सारी आबादी इस साइड पे। ये देखें, ये है कि ये लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं बिल्कुल ये, और हम लोग जो है ना थोड़ा सा इस साइड पे चले जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो है ना थोड़ा सा हटते हैं ना तो इस साइड पे 1-2-3 एकड़ का फासला है ना तारिक साहब। ये वाली क्यारियाँ अगर गिनी जाए तो 3 एकड़ का फासला बनता है। और फिर हाँ जी, फिर ये वाली बड़ी सड़क के बस ये है कि है कच्ची क्योंकि यहाँ हाँ जी इंशाल्लाह कोई जो है ना जुगाड़ लग जाएगा और गवर्नमेंट हमें भी यहाँ पे ना सोलंग लगा के दे देगी जब हमारा घर बन जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना सारी ज़मीनें हैं, लोगों ने घर उधर बनाया है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हाँ जी, असल में लोग उधर वाला रास्ता भी, हाँ जी जिस साइड से हम लोग पहले आते हैं उस साइड पे। मैंने कहा ये ड्रिल की हुई है, ये भी माशाल्लाह गंदम निकल आई है सारी। जो मट्टी हमने उठवाई है ना उसका कलर भाई बड़ा ही तेज़ है। नीचे वाली जो ज़मीन है उससे मट्टी है उसका कलर बड़ा तेज़ है। तारिक साहब कह रहे हैं नज़र लग गई, आगे काम नहीं हो रहा, इंशाल्लाह होगा, टेंशन नहीं। ये देखें ये लोग मोटरसाइकिल आगे लेकर जाने वाले। इधर रोड पे ही खड़ा कर देना था। चलें जी, यहाँ पे फ़िलहाल और तो कुछ है नहीं, ये है कि हम लोग धूप सेक सकते हैं। ये देखिए सूरज है ना। नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर भी बन जाता है, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो अक्सर तारिक साहब जब वो ले जाते हैं लेनी नहीं चाहिए। चलो भाई मौजा मार लो। फजर बस एक काम करना है, आपने अपने बूट में ना वो नहीं जाने देनी मट्टी, क्योंकि ये मट्टी चली जाती है उसकी वजह से इसकी सारी जुराबें। हाँ जी सही है, अभी उधर लेकर जाने हैं। चले इनको भी निकाल के दे, 2 दर्जन है ना, नहीं लेना। चलो सही है। तारिक साहब जो है वो नीचे झुक नहीं सकते हैं, सीधे खड़े। हाँ जी जहाँ पे टायर लगे हैं ना वो ज़्यादा मेरे ख्याल में उग रही है ना। टायर ली जगह तो वेखा इतने टायर है, इतने वेखो इतने माशाल्लाह जम गई। चल कोई नहीं, थोड़े दिन में माहौल अच्छा बन जाएगा। निकाल लो निकाल लो। हाँ जी मैंने तो आपको कहा इधर से ही कर लेते हैं। इधर से किया तो ये डाउन हो जाएगी, ये सारे खाले का पानी जमीन में ही आएगा। हाँ वो ऊंचा है, ये पहले डाउन है खाले से है ना। ये इसको निकाल, बल्कि मैं निकाल देती हूँ ये फरा को, फिर आप पकड़े, आपने खड़ा तो रहने, फरा को पकड़ ले। ये काम कर, ये ऐसे भी बंदे ना, ओए चलो खा लो। तारिक साहब जो है ना फरा को लेकर चले गए वहाँ पे, और अभी जो है ना बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जहाँ पे चारपाई रखी थी ना वहीं पे पड़ी मेरे ख्याल में वो लोग यहाँ पे आके पहरा देते होंगे। असल में ये ना उनकी अभी फ़िलहाल जो है सभी गंदम जो होती है ना गंदम, उसकी काश्त के बाद तो लोग फ्री हो जाते हैं, मोटरें वगैरह हर चीज़ खोल के रख देते हैं, क्योंकि इसको जो है 1 महीने बाद 20 दिन बाद पानी लगना होता है, इसलिए फिर गंदम जो है वो काश्त करके सो जाते हैं। इस वजह से चारपाई जो वो इधर की इधर ही पड़ी है। चले खैर यहाँ पे जो है मैंने कहा तारिक साहब यहाँ पे कहीं पे वो नहीं नज़र आता साग। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग शहर में रहते हैं लेकिन मैं बना लेती। तारिक साहब जो है ना इनको साग जो है ना वो बस 1-2 दफ़ा खा लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो मुझे साग पसंद है, फजर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी सही, तारिक साहब बोल रहे हैं कि मैं फूलों वाला साग खाता हूँ, जब सरसों के फूल निकले होते हैं ना तो वो साग ज़्यादा मज़े का बनता है, क्योंकि उसमें एक किस्म का वो सरसों का जो ऑयल होता है ना वो भी उसी में होता है, और वो कुछ कहता भी नहीं। ये स्टार्ट में जो साग होता है ना वो फिर बाज़ दफ़ा बंदे की सेहत ख़राब हो जाती है। चले खैर अभी तो अच्छे खासे साग जो है निकले, लेकिन यहाँ पे ना दूर दूर तक साग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग चारा अपना नहीं काश्त करते हैं, बल्कि घरों के साथ साथ चारा काश्त करते हैं, और दूर जो है वो बड़ी फसल जो होती है वो काश्त करते हैं। इस वजह से यहाँ पे कहीं भी नहीं है। इस साइड पे वो है गन्ने का खेत है ये वाला, साथ में गंदम है,
फिर इधर भी गंदम है, और उस साइड पे ये सब जहाँ पे भी नज़र जाती है ना, यहाँ पे गंदम ही गंदम है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं छोटी फसलों वाले, तो हम लोग जो है ना छोटी छोटी फसलें काश्त करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी फसलें जो नहीं काश्त की, क्योंकि जितनी ज़मीन है तो उस हिसाब से फिर हमारी छोटी छोटी फसलें ही होंगी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे चारा काश्त करेंगे जैसे अभी की है, और इस तरह की ये है कि अपने घर के लिए गंदम काश्त कर ली, चावल काश्त कर लिए, बस इतना ही होगा। सब्जियाँ, बाकी मेन चीज़ जो है ना वो रह गई थी, वो थी सब्जियाँ। अभी फिर यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? हाँ जी, सरसों तो हो गई है, लेकिन ये है कि बस अभी इंतज़ार करना है। मैं तो कहती हूँ शुरू कर ही दें आप, कहीं से तो शुरू करें, एक साइड से मट्टी, जहाँ पे मट्टी नहीं है बाद में बंदा कहीं से डलवा लेता है। लेकिन ये है कि ये गार्डन के लिए मट्टी बड़ी अच्छी है। मैं ना एक बारी हो जावे तो परमिशन हो के ते जिथे अपना वाशरूम मंगाना है उस जगह थी के बारी में बोर करवा लो मोटर दे। हाँ, पहले मोटर भी तो लगे। जी मैं आप चूना लाया ही ना उस हल्दा पर लाया ही सारी दा हुन चूना लग जावे कमरे दा यही करके इतने साइज दा कमरा उते चूना होई चूना वाशरूम दार शायद चार दीवारी दे लग जावे। हाँ, तो मोटर अंदर लगनी है उसमें बस। साडे वाशरूम में बंदा फ्रंट ते या नाल ला देंदा मोटर। ये बात है। नहीं, वो जो आप कह रहे थे कि वॉशरूम के आगे वो बननी है मोटर, उस वाली जगह वॉशिंग वाली। हाँ तो मतलब उसमें नाल भी किदा ही मोटर हाँ लग जी, गए। उधर अंदर, यानी कि अंदर अंदर हो, बाहर से बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा मसला बना था। जब बारिश बहुत ज़्यादा आई थी तो हमारी सोलर प्लेटें जो है वो भी टूट गई थी, और साथ में हमारी मोटरें दोनों ख़राब हो गई थी। एक चाहे हमने इसको ऊपर से ढका भी था, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गई थी, पानी अंदर चला गया था। तो क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ तूफ़ान था, और तारिक साहब जो वो भी घर पे नहीं थे, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान, साथ वाले भी घर पे नहीं थे, तो ना फ़ोन था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन बन गई थी उस दिन। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अभी जो भी हमारा काम हो वो ठीक से हो, ताकि अगर किसी टाइम तारिक साहब घर पे नहीं भी होते हैं तो फिर मुझे जो है ना बाद में टेंशन ना बने। बाकी तो फिर ये छोटे मोटे जो नुकसान है, ये सब कुछ जो होता है ये लिखा होता है अल्लाह पाक की तरफ से, तो वो फिर हो जाते हैं ऐसे और ऐसे। बिस्मिल्लाह। फजर और सुबहान जो है ना वो सारे मेरे ख्याल में जगह का विज़िट करेंगे, वो उधर चले गए, और अभी हम लोग भी निकल रहे हैं, क्योंकि फिर ना टाइम लेट ना हो जाए, जल्दी जल्दी दिन खड़े खड़े वापस भी आ जाएंगे। आ जाओ, क्योंकि गांव जो है ना वो इधर बिल्कुल करीब ही है। शहर टाउन और गांव के दरमियान में हमें इधर टाउन है और इधर वो गांव है, और यहाँ पे हमारा गांव है। ये हम लोग बनाएंगे, इसको गांव नहीं बोलेंगे, इसको भैनी बोलते हैं। ये पहले लोग जैसे अपनी ज़मीनों में, हाँ जी, डेरे बनाते थे, भैनी, हाँ जी, सुबहान दा डेरा। तो अभी जो है यानी कि भैनियाँ बनी हुई होती थी ना, तो अब जो है इसको डेरा भी बोलते हैं, और यानी कि हम लोग इस तरह करके बना रहे हैं। तो ऐसे बुल ज़्यादा घर हो तो उसको वो गांव में आ जाता है, और एक आध घर हो तो उसको भैनी बोलते हैं, पंजाबी में हम लोग भैनी बोलते हैं। चलो बैठो, उतार दिए टोपी। चलिए जी, तो अभी हमारी हो रही है वापसी। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है, और हम लोग ना आ चुके हैं वापस घर। और आते ही सबसे पहले जो है मैंने देखे हैं कपड़े जो खुश्क थे, यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों के, वो उतार लिए, और साथ में ये वाले कपड़े जो है ना ये सारे हैं गीले। तो ये फराह की टोपी जो है वो भी खुश्क नहीं हुई, तो इनको मैंने कहा एक ही साइड पे ना लगा देते हैं, और साथ में चारपाइयाँ जो है वो अंदर कमरे में डालते हैं। इस चारपाई पे 2 दफ़ा इन्होंने ना दिन को जो है वो, एक तो इन्होंने खाए थे बच्चों ने समोसे, तो उसके साथ चटनी थी वो गिरा दी, फिर ना मैंने इसको धो दिया था, इस वजह से ये 2 जगह से गीली पड़ी है, इधर से भी गीली पड़ी है और इधर से भी गीली पड़ी हुई है। तो आज इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये इसको ना इधर ही खड़ा कर देते हैं, और दूसरे कमरे से एक चारपाई निकाल के इधर शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने इसको ना खड़ा कर देते हैं। असल में मैंने फरा बेटी जो है ना उसको पकड़ाया है तारिक साहब को, वो लेकर बैठे हैं कि मैं आप लोगों को बिस्तर बना के देती हूँ, लेकिन पहले जो है ना वो कर लूँ, वो फ़िलहाल लेकर बैठे हैं। और यहाँ पे मिला था जी सासू माँ की तरफ से मुझे गिफ्ट, सासू माँ नहीं मैं कहती, फूफो कहती होती हूँ। तो इसको भी ना रख देते हैं इधर। तो इसमें क्या चीज़ है वो भी दिखाती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले तारिक साहब और फरा को ना बिस्तर बना के दे देती हैं, ताकि वो बिस्तर में चले जाएँ, क्योंकि तारिक साहब की कमर ना आज भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही है। और किसको? आपको भी?
चले ठीक है भाई, सुबह को भी करके देना। और फ्रिज जो है वो मैं चला के गई थी, तो इसमें भी अच्छी खासी कूलिंग जो है वो हो चुकी है। इसको भी बंद कर देते हैं, 1 से 2 घंटे ही चलानी होती है क्योंकि अभी सर्दी है। अच्छा जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना घर पहुंच चुके हैं, और घर आते भी बच्चों ने कहा कि हमने ना खाना है खाना, तो वहाँ पे जो है ना खाना जो है वो उन्होंने दिया था, लेकिन इन लोगों ने नहीं खाया। उन्होंने बनाई हुई थी मछली का सालन, तो फजर ने कहा कि मैंने मछली का सालन खाना नहीं है, तो फिर उन्होंने आलू मटर का दिया, इसने वो भी नहीं खाया। यानी कि इन दोनों ने खाना नहीं खाया, और आते ही घर में जो इन्होंने फरमाइश की कि हमें चूरी बना के दें, क्योंकि वहाँ पे इनकी कज़नों ने बनाई हुई थी चूरी के स्पेशल किस्म की। तो इन्होंने जैसे देखी ना तो आए हैं, तो अभी मुझे कहते हैं कि मुझे भी बना के दो। मैंने कहा चले मैं ना इनको भी बना के देती हूँ। तो वो कहते हैं किस तरह बनती है, तो वो असल में रोटी थी। और फजर यहाँ से उठ जाओ। तो सबसे पहले तो पैन में भी पानी डालना, अभी कहीं मैं गलत ना बना रही हूँ, क्योंकि ना इनकी आंटी ने ना उनको बना के दी। इन्होंने वो थोड़ी थोड़ी वहाँ पे जो है खाई है, ज़्यादा खाना नहीं खाया, लेकिन असल फरमाइश जो है वो इसकी है। और इसमें ना पानी में ये डालना है। अब इसकी ना हमने क्या करना है कि चाशनी तैयार करनी है, और साथ में इसमें थोड़ा सा क्या डालना है, आप देख रहे थे ना जब वो बना रहे थे, आपको पता नहीं है? फिर मैंने देख रहा था। तो फिर खाई तो है आपने, ये खाई है कहता है मामा उसके अंदर वो रोटी थी और चीनी थी, बस, और कोई चीज़ भी नहीं थी। पानी भी था सही। वो पानी की तो चाशनी बन जाती है ना, वो फिर उसको खुश करना होता है। चले खैर, अभी बच्चों की ये फरमाइश पूरी करते हैं, इनको चूरी बना के देते हैं। रोटी जो है ना उसके मैंने छोटे छोटे से जो है वो इस तरह करके ना टुकड़े करके रख लिए। तो बस जैसे चाशनी तैयार होगी ना, तो फिर हम रोटी को उसमें डाल देंगे, और फिर इस तरह ना पका के इनको देंगे चूरी, ताकि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएं। और साथ ही मैंने ना यहाँ पे आटा जो है वो भी निकाल लिए, थोड़ा सा निकाला है बस। तो इसको भी गूंद लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख जो है वो तो है नहीं, तारिक साहब को भी नहीं है, फिर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत जो है वो बंदा रात को खाना जो है वो खा के सोना चाहिए, इसलिए तो इनको पहले बना के देती हूँ, और उसके बाद फिर जो है आटा गूंदूंगी, है ना। मुझे नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है थकावट हो जाती है ना भाग भाग के। अभी सुड़ के लग पे थोड़ा पानी, इसको हिलाते हैं ना, चीनी मिक्स हो जाएगी ऐसे ऐसे। चलिए जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारी चूरी जो हो चुकी है तैयार। तो चाशनी में मैंने ना रोटी के छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो डाल दिए थे, और भी पानी जो था ना वो भी खुश्क हो चुके हैं, और ये भी हो गया तैयार। और सबसे पहले सुबान को देते हैं, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, है ना। चलो अभी इस तरह की चूरी जो है वो किस किस ने खाई है भाई, आप सब ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चले भाई खड़े हो जाओ, चूरी आ गई दोनों की। ये लो, भाई को भी पकड़ा दो। ऐसे नहीं बनती, ऐसे ही बनती है, अभी चेक करके बताओ ना कैसी बनी है। ऐसे ही बनती है, चेक करो। फिलहाल गर्म है, ठंडी होने दो थोड़ी सी। अच्छा जी, तो मैं ना कौन सा गिफ्ट जो है वो कह रही थी, फुफ्फो ने दिया है हमें। ये है जी गिफ्ट, बड़ा प्यारा है भाई, खोल लें इस तरह करके ना प्यारे से। ये है जी कपों का गिफ्ट दिया। तो इसको फिलहाल ना इसमें रख देते हैं, और फिर इसको ना भिगो के रखेंगे इस्तेमाल करने से पहले। तो फिलहाल ना मैंने इसमें से निकाल लिया। और साथ में ये थी सुबान की टोपी, ये जब सुबान उधर गया था ना उधर ही रह गई थी, स्कूल की टोपी है तो वो उन्होंने दी। इसको रख देते हैं साइड पे, और इसको रख देते हैं यहाँ पे। और अभी फरा बेटी जो है ना वो भी रोना शुरू हो चुकी है, उसको भी मैं देख लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो भी काम होगा ना वो कर लूँगी। तो इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग भी बस एवं ही था, जब तारिक साहब की तबीयत ठीक ना होना तो फिर व्लॉग ऐसे ही बनता है, क्योंकि वो मेरी सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर उस टाइम कर नहीं पाते हैं ना, करते नहीं हैं, करते तो हैं हर काम में, लेकिन ये कि जब उनकी सेहत ठीक ना हो तो फिर। अभी फरा बेटी जो है ना वो रोती जा